हेलो गाइज, वेलकम टू द एमटी क्लासेस। गाइज, जिन लोगों का आज सेकंड सिटिंग में पॉलिटी का एग्जाम होने वाला है उन लोगों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके 10 से 15 मार्क्स आज के पेपर में पक्के हैं। आई होप कि आपने अब तक जो पेपर दिया है वो अच्छे रहेंगे और मैं चाहता हूँ कि यह पेपर भी आप लोगों का बहुत अच्छा जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस समय भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। हमारा अगला प्रश्न है, 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा हटाओ। हमारा अगला प्रश्न है, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटियों में रखा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा एवं तारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। भारत के नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार, यानी कि भारत में 18 वर्ष के युवाओं को ही मत देने का अधिकार प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है किस आधार पर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरदायी सरकार। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरी हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्ति होते हैं या मनोनीत होते हैं या निर्वाचित होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश महारानी के समान। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की विधानसभाओं द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? इसके लिए निर्धारित संख्या 100 है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुग्रही सदस्य सीमा कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 425 सदस्य होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? इसके लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है।
हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही मैट्रिक और इंटर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।